हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ओके, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक क्या होती है, इसे जो है हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स का वर्ग प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, ये जो है यहाँ पर पी एक्स का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये जो एक्स है ये जो है किसको शो कर रहा है, तो एक्स जो है यहाँ पास अक्षर संख्या को शो कर रहा है कि यहाँ पास जो बहुपद दिए हुए हैं इसमें अक्षर संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। तो पी एक्स का मान क्या है, एक्स का वर्ग प्लस एक्स माइनस 6। इसमें एक्स इक्वल टू 1 2 3 आदि मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए रख करके देखते हैं। यानी कि जो एक्स है, ठीक है, उसके स्थान पर हमें क्या रखना है, 1 2 0। इसको जो है हम रख करके देखते हैं। तो चलिए रखते हैं कि एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, पहले 1 रखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 रखने पर, ओके, x इक्वल टू 1 रखने पर तो क्या करेंगे, जहां पास ये x है यहाँ पास भी क्या करेंगे, 1 रखेंगे। आया समझ में? तो जहां पास x है वहां पास अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या है, x का वर्ग, तो यहाँ क्या होगा 1 का वर्ग प्लस x, तो 1 माइनस 6। अब इसे हल करते हैं, क्या प्राप्त होगा, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 6। ओके, तो 1 और 1 कितना होगा, 2 माइनस 6, और 2 माइनस 6 करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, -4। तो x इक्वल टू 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें, -4। ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखने पर मान क्या आया, -4। तो मैं यहाँ पर जो है लिख दिया हूँ। ओके, अब जो है x का मान 2 रखते हैं। तो x का मान 2 रखने पर क्या होगा, p जहाँ x है वहां पास क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है, x का वर्ग है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 का वर्ग। ठीक है, क्योंकि x के स्थान पे क्या रख रहे हैं, 2, तो हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6। ठीक है, ये क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 6, 4 और 2 कितना होगा, 6 माइनस 6, यानी कि क्या प्राप्त होगा हमें, 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 रखने पर क्या प्राप्त हुआ, 0। ओके, अब चलिए x का मान जो है 0 रख के देखते हैं। तो x का मान 0 रखने पर, ओके, तो चलिए रखते हैं, क्या होगा, p0 x इक्वल टू 0 रखने पर क्या होगा, 0 का वर्ग प्लस 0 माइनस 6, यानी कि मान क्या आएगा, 6। ठीक है, तो p0 का मान कितना आया है, 6। p2 का मान कितना आया है, तो p2 का मान आया है 0। ठीक, और p1 का मान कितना आया है, तो p1 का मान आया है -4। अब यहाँ पर देखिए x का मान 1 रखने पर क्या आया, -4, x का मान 0 रखने पर क्या आया, 6 आया, लेकिन x का मान 2 रखने पर मान क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। तो x का मान 2 रखने पर 0 प्राप्त हुआ, इसलिए x इक्वल टू 2 को क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्यक। ओके, तो हम जो है 2 को क्या कहेंगे, x इक्वल टू 2 जो है बहुपद px का शून्यक होगा। क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। आया समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम x का मान रख के जो है शून्यक निकालेंगे। ओके, आया समझ में? x इज इक्वल टू 2 इस बहुपद के लिए क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम शून्यक निकालेंगे। अब जो है समझते हैं कि हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, शून्यक क्या होता है, शून्यक मतलब कि इस बहुपद में x के स्थान पर क्या रखें जिससे कि हम शून्य प्राप्त हो, वो जो संख्या जो है इस px का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो हमें जो है मान निकालना है कि x का मान क्या रखें जिससे कि हमें शून्य प्राप्त हो। ओके, तो देखिए मान कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास बहुपद क्या है, हमारे पास बहुपद है 2x प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे। क्या करेंगे, 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, जो हमारे पास बहुपद है उसको लिखेंगे और बराबर 0 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसमें ये संख्या है इसको जो है इस साइड पक्षांतर करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 2x बराबर -1। ठीक है, जब इस साइड एक को जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास जो है 1 प्लस में है, तो पक्षांतर के बाद जो है संख्या का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पास प्लस है तो क्या हो जाएगा, इस साइड आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1। अब देखिए 2 जो है इस x के साथ गुणा में है, तो इस 2 का भी जब यहाँ पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, आपका x इक्वल टू 2 जो है यहाँ गुणा में है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, आपका बटे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, बटे में।
ठीक है, यहाँ पास 2 किस में है, गुणा में, तो यहाँ आकर के 2 जो है बटे में हो जाएगा, तो यहाँ होगा -1/2, यानी कि x का मान -1/2 रखने पर जो है हमें शून्य प्राप्त होगा। तो चलिए रख करके देखते हैं। 2 इंटू x के स्थान पे क्या रखेंगे, -1/2, तो लिखते हैं -1/2 प्लस 1। ठीक है, अब इसे हल करते हैं, क्या होगा, 2 का गुणा -1 से होगा तो क्या प्राप्त होगा, -2/2 प्लस 1। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कैंसल, तो क्या हुआ, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -1 और प्लस 1 क्या होगा, 0, तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, तो यह इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो -1 और प्लस 1 क्या होगा, 0, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 0, यानी कि x इक्वल टू -1/2 इस px के लिए क्या है, इस बहुपद के लिए क्या है, शून्यक है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम शून्यक ज्ञात करेंगे किसी बहुपद के लिए। ओके, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या दिया है, पता लगाइए कि 0 और 2 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। हमें क्या करना है, पता लगाना है कि 0 और 2 जो है इस बहुपद के शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है बहुपद को लिख लेते हैं, px इक्वल टू x का वर्ग -2x। ओके, अब जो है x का मान 0 रखते हैं। ठीक है, x का मान 0 रखने पर, तो x का मान 0 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो p इक्वल टू p 0 बराबर क्या करेंगे, x के स्थान पर रखते हैं 0 -2 0। ठीक है, तो 0 - 2 इंटू 0 यानी क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 बराबर क्या होगा, 0, यानी कि 0 के लिए क्या है, ये बहुपद जो है शून्यक है। ठीक है, तो p इक्वल टू 0 के लिए बहुपद क्या होगा, शून्यक होगा। सॉरी, x इक्वल टू 0 के लिए बहुपद क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, अब चलिए x का मान जो है 2 रख करके देखते हैं कि बहुपद शून्यक है कि नहीं है। तो x का मान 2 रखने पर क्या होगा, यहाँ p, यहाँ 2 लिखेंगे, x का मान कितना देंगे, 2, तो क्या होगा, 2 का वर्ग माइनस 2x। ठीक है, क्या होगा, 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4, माइनस 2 दूने 4, तो 4 - 4 कितना आएगा, 0। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 2 के लिए भी क्या है, बहुपद px जो है शून्यक है। ओके, इस प्रकार से हम जो है पता लगाएंगे कि कोई संख्या जो है शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।